हेलो दोस्तों। तो पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हमने एक सीरीज चलाई है जो करंट अफेयर्स है 2023 के सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिसके आने के काफ़ी चांसेस होंगे एग्ज़ाम में। तो 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे और ये हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो हमारा जो एनटीपीसी है यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपका 7 नवंबर 1975 में हुई थी। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 में हुई थी। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया है, आपका एक परियोजना शुरू की गई है, हरित हाइड्रोजन परियोजना, जो कि कहाँ पर स्थापित की गई है? आपका गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशिया का कौन सा देश है? यानी कि हाइड्रोजन से आपकी ट्रेन चलेगी, तो वो कहाँ पर चलने वाली है? वो है आपका चाइना में। चीन में आपका हाइड्रोजन से चलने वाली एक ट्रेन शुरू की गई है, जो कि आपका 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ठीक है, और यह आपका 600 एक दिन में आपका 600 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी आपका। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना एक चर्चा में रही थी अभी हाल ही में, यह किस राज्य में है? पूछ सकता है। तो आपका सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह आपका 382 मेगावाट क्या करती है? बिजली उत्पादित करती है। तो जो सुन्नी जल विद्युत परियोजना है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और जिसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 382 मेगावाट है। और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस बांध को किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो है SJVN लिमिटेड द्वारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है आपका। अगला है, हाल ही में ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। यानी कि ताड़ के पत्ते का एक पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है केरल में। ठीक है, अगला है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर एक सुरंग बनाई जाएगी। किसके लिए? मेट्रो के लिए आपका एक सुरंग बनाया जाएगा, जो कि कहाँ पर बनाई जा रही है? हुगली नदी पर बनाई जा रही है, जो कि कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो आपकी अंडर वाटर मेट्रो सुरंग है जो भारत में पहली बार बनाई जा रही है, वो आपका कहाँ पर बनेगी? हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहले तो हम जान लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 9 जनवरी। और पहली बार जब गांधी जी 1915 में आपका भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उसी दिन से ये दिवस मनाया जाता है। तो अभी इसका जो 17वां सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था आपका कहाँ पर? मध्य प्रदेश, इंदौर में। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाति और आर्थिक गणना 2023 शुरू की गई है। ठीक है, अब किस आधार पर गणना की जाएगी? जाति और आर्थिक आधार पर। तो यह योजना कहाँ पर लाई गई है या आर्थिक गणना कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है आपकी बिहार में। तो इसका जो मुख्य कारण है कि इससे जो अगर जाति गणना होगी तो इससे यह पता चलेगा कि जो हमारे दलित हैं, पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनके बारे में हमें पता लगेगा, और उनको प्रयास किया जाएगा कि उनको कैसे आगे ले जाया जाए, उन लोगों को जो दलित और पिछड़े लोग हैं। ठीक है, तो बिहार में यह गणना शुरू की गई है अभी हाल ही में। तो अगला क्वेश्चन है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो आपका जो राष्ट्रीय युवा दिवस है आपका स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो उस दिन एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यह आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? हुबली में, कर्नाटक में। ठीक है। अगला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान जो है आपका कोलकाता में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। वरुण द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका 21वां संस्करण का आयोजन किया गया था और यह किन किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन है आपके भारत फ्रांस, भारत जापान, भारत रूस या भारत इंडोनेशिया। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि भारत फ्रांस के मध्य क्या हुआ था? वरुण अभ्यास हुआ था। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस आपका 28 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कब मनाया जाता है। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 28 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पहला संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया था ये आपका किया गया था न्यूयॉर्क में। ठीक है। अगला प्रश्न है देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया था? जैव विविधता विरासत स्थल तो आपका अभी हाल ही में एक जो पहाड़ी है गंधमर्दन पहाड़ी जो कि उड़ीसा में स्थित है, तो इसको क्या किया है आपका देश का 37वें नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो आपका एक प्रश्न इससे और बन सकता है कि जैव विविधता विरासत जो दिवस है या जैव बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। और जैव विविधता एक्ट कब आया था? तो ये एक्ट आया था आपका 2002 में। पूछ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट यानी कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2002 को पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी कितने रुपए की? रुपये 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा, यानी कि सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा आपका सर्वाधिक मनरेगा क्या है हमारा एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, तो इसके तहत जो सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य आपका बना है वो है हरियाणा। ठीक है। और न्यूनतम जो मजदूरी देने वाला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़ यह आपके दो राज्य हैं जो सबसे कम मजदूरी देने वाले राज्य हैं, यानी कि 221 प्रतिदिन। ठीक है। अगला है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके वैसे ये आपका राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और हरियाणा में भी किया गया है और न्यू दिल्ली में भी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन वैसे तो प्रॉपर पूछा जाए तो हरियाणा, और इससे जो कनेक्टेड राज्य हैं आपके गुजरात भी है, राजस्थान भी है और साथ में दिल्ली भी है। ठीक है। अगर कंबाइंड पूछेगा तो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, हरियाणा, और प्रॉपर पूछेगा तो हरियाणा में। ठीक है। और इसका रीजन पूछा जाए क्या है इसका जो लक्ष्य, तो हमारे जो भूमि क्षरण होती है, भूमि कटाव होती है उसको रोकने के लिए। ठीक है। अरावली क्षेत्र के अंदर जितने भी जो रेंज आती है उसके अंतर्गत जितनी भी भूमि क्षरण होगी या खराब भूमि को बचाने के लिए। ठीक है। अगला है
नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो नाटो हमारा एक क्या है, संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। जिसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। पूछा जा सकता है, नाटो काफ़ी फेमस में भी अभी चर्चाओं में भी रहता है। तो नाटो की जो स्थापना हुई है, याद करना, 4 अप्रैल 1949 को, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और इसमें अभी वैसे 30 देश थे, अभी 31वां देश भी बन गया है। कौन बना है? आपका ऑप्शन ए, फिनलैंड आपका 31वां देश बना है। पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एफिंडेक्स 2023 एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो एफिंडेक्स 23 का जो आयोजन है पुणे में किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफिंडेक्स 2023 का जो अभ्यास है वो पुणे में आयोजित हुआ है। भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? एक महोत्सव है भारत महोत्सव। एग्जाम में काफ़ी महोत्सवों के बारे में पूछा भी जाता है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन दिए हैं कुवैत, लक्षद्वीप, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है कुवैत में। भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कुवैत में किया गया था। अगला प्रश्न है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, तो मैंने सीधे इसका आंसर लिख दिया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 आपका बॉम्बे जयश्री को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कारों के बारे में भी पूछा जाता है। और जो आपका नृत्य कलानिधि पुरस्कार है 2023 में ही मिला है हाल ही में। ये आपका किसको मिला है? बसंत लक्ष्मी को। ठीक है, 20 क्वेश्चन की सीरीज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। कल के जो क्लास आएगी उसमें फिर जो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे 2023 के, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक के जो एग्ज़ाम बनते हैं उनको मैं और लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही।